हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। प्रश्नावली 5.2 या 6.2। नई बुक में 6.2 है, पुरानी में 5.2 है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो, इसमें 1 और 2 में श्रामिक संख्याओं का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक ज्ञात करने के लिए और कोणांक ज्ञात करने के लिए मैं सूत्र बताता हूँ, जो कि आपके लिए समझ लीजिए। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला हूँ। तो मापांक और कोणांक हर बार पूछे ही जाते हैं। ओके, तो समझते हैं अपन। इसमें क्या लिखा है? यदि यदि श्रामिक संख्या श्रामिश्र संख्या क्या है? z बराबर a प्लस आई बी के रूप में है। ठीक, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा? मापांक या जेड को मॉड में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको ही मॉड में लिख सकते हो। मॉड में लिखेंगे तो इसको ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, जो होता है सूत्र ज्ञात करने का। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है? इसके बाद आगे है, देखो, कोणांक ज्ञात करना है। कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, कोणांक को ज्ञात करने के लिए पहले तो तुम्हें एक जो सूत्र लगाना होगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। इस पे क्या रहेगा? इसके बाद जो सूत्र लगाने के बाद फिर तुम्हें एक इसमें खंड में अपने के लिए क्या देखना है? इसमें देखना है एडियन तल देखना है। तो इस तल को देखने के लिए अपन जेड बराबर, यदि तुम्हारा प्लस कोमा प्लस हो गए, ठीक, तो प्लस प्लस यहाँ रहते हैं तुम्हारे इस पद में। इसको ज्ञात करने के लिए तुम्हारा केवल कोणांक, तुम्हारा जो भी आया है कोणांक, यहाँ जो भी आया है वही कोणांक रहेगा। ठीक, इसके बाद यदि मान लीजिए जेड का मान कैसा रहा, यदि तुम्हारा प्लस का माइनस प्लस का चला, तो क्या करोगे? देखो, माइनस प्लस रहता है यहाँ, जो कि तुम्हारा यहाँ रहेगा। तो कोणांक में से मतलब कि थीटा ज्ञात करने के लिए तुम्हें कि पाई माइनस थीटा करना होगा। ठीक, इसके बाद पुनः जेड बराबर यदि तुम्हारा मान लीजिए कि माइनस कोमा माइनस रहा, तो माइनस माइनस रहता है अपना यहाँ, और इसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें थीटा में से क्या करना होगा? थीटा में से घटाना होगा पाई। ठीक, और इसके बाद यहाँ रहे तो यहाँ रहता है अपना कैसा कि प्लस, और यहाँ माइनस रहता है। वो इसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? थीटा में से माइनस थीटा करना होगा। ठीक, तो मान लीजिए जैसे तुम्हारे पास ऐसे लिखे कि जेड बराबर प्लस और माइनस, ऐसा लिखा है। तो हम पहले पद के लिए समझा रहे कि जेड बराबर लिखा हो कि 2 प्लस 2i। तो जी देखो, प्लस का है, दूसरा ही प्लस का है, तो मतलब प्लस प्लस जेड कंडीशन लगेगी, थीटा का मान क्या आएगा? थीटा ही रहेगा। इसके बाद मान लीजिए जेड का मान तुम्हारा 2 और प्लस के 2i, तो माइनस का है एक प्लस का है, तो जी लगेगा। तो तुम्हें पाई में से घटाना पड़ेगा थीटा का मान, मतलब कि यहाँ जो थीटा का मान आएगा वो तुम्हें घटाना पड़ेगा। तो अब अपन करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को करने से देखो, यहाँ जी लिखा है, तो इसमें क्या करूँगा? जेड बराबर ए प्लस आई बी से तुलना करेंगे। तो पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? मापांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस के √3 हो जाएगा। इतना आया। इसके बाद क्या करना होगा कि मापांक का सूत्र लिखेंगे। मापांक तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 आई √2 बराबर, सॉरी 3 है यहाँ। इसके बाद अंडर लगाएंगे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब कि माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ का आगे करेंगे तो देखो, माइनस 1 का स्क्वायर एक ही आना है, प्लस स्क्वायर से √, कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस √3 गुणे माइनस √3 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही आता है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकता हूँ। तो बराबर क्या हो जाना है? 4 हो जाना है। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक, इसके बाद एक चीज और है, अब ज्ञात करना है क्या, अपन को कोणांक भी ज्ञात करना है। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए मैं इस पर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची, यहाँ दूसरा सवाल स्टार्ट हो गया, जगह नहीं बची, मैं कोणांक कर रहा हूं इस पेज पर। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए जेड बराबर क्या दिया गया है, माइनस के 1 माइनस के आई अंडर रूट 3 दिया है। ठीक, और अपन के ए और बी के मान क्या थे, ए का मान -1 था और बी का मान माइनस अंडर रूट 3 था। इसके बाद कोणांक का सूत्र लगाएंगे। कोणांक, इसका सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है, ये होता है सूत्र। तो कोणांक देखो, tan इनवर्स, देखो बी का मान क्या है, माइनस के अंडर रूट 3 है और ए का मान क्या है, -1 है। माइनस से माइनस, ऐसे यहाँ मॉड होता है। ठीक, तो यहाँ भी मॉड लगा रहेगा। ये मॉड क्यों लगा रहता है, यदि यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस में ही वो सीधा पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। मान लीजिए माइनस का 1 लिखा है मॉड में, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, कोणांक को अपन थीटा से दर्शा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, तो अपन ने धनात्मक वैल्यू में ही लिखा है। ठीक, और अंडर रूट 3 tan की लान में कहाँ होता है, तो tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो अपन 60 की लान लिखना है रेडियन में, मतलब पाई में लिखना है, पाई बटे 180, तो जी काट देंगे तो 3 बार। ठीक, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, tan इनवर्स tan 60 के लिए पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, और tan इनवर्स से ये कट जाएंगे। ठीक, थीटा बचा क्या, पाई बाई 3 बचा। इसके बाद मापांक ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सॉरी, कोणांक को अभी और आगे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ क्या है, माइनस माइनस है, तो अपना जेड बराबर काम कौन कर रहा है, माइनस कोमा माइनस कर रहा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, माइनस कोमा माइनस, तो थीटा माइनस पाई करना होगा। तो यहाँ कर देते हैं ए एडियंस, क्या ज्ञात करना है, ARJAND, एगेंड तल। एगेंड तल ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि थीटा में से पाई कर देंगे माइनस। तो थीटा क्या है, मतलब एग्जस्ट ज्ञात कर रहा है कि कहाँ स्थित कहाँ है जी। ठीक, तो थीटा का मान क्या है, पाई बाई 3 है, माइनस करना है पाई, बटे में करना है 1, 3 कर देंगे गुणा, सो पाई माइनस के 3 पाई बटे में 3, क्या बचेगा, माइनस का 2 पाई बटे में 3, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर रहा हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते चले, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपने देखा हो, अपना नाम प्यारा सा कमेंट में लिखते चले। आगे क्या करना है, इसका पहले मैं मापांक ज्ञात करता हूँ। तो पहले क्या करना होगा, जेड बराबर a प्लस आई बी से तुलना करने पर, ठीक, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा तुम्हारा माइनस के अंडर रूट 3 और बी का मान आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 1 आ जाएगा, इतना आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो इसका जेड का मापांक ज्ञात करूंगा, इसका मापांक ज्ञात करूंगा तो इसको मॉड में पूरे में लिख लूंगा, अंडर रूट 3 प्लस आई, इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर। अब अपन सूत्र नहीं लिख सकते ए ओ बी में, ठीक, अपन डायरेक्ट लिखेंगे मान सहित, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का 1। अब इसको जेड को सॉल्व करते जाएंगे, क्या इसका स्क्वायर खोलते हैं तो देखो माइनस के अंडर रूट 3 गुणे माइनस के अंडर रूट 3 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 3 को गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 3 आता है, वो भी अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 3, अपन ने यहाँ 1 का स्क्वायर लिखते तो 1 का 1 ही होता है, तो बराबर में क्या आ जाना है, 4 आ जाना है, जो कि मापांक कितना आ गया, 2 आ गया। और मापांक को अपन आर से भी दर्शाते हैं, ध्यान रखना कि मापांक को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कोणांक ज्ञात करने के लिए। कोणांक ज्ञात करना है तो मैं फिर से पेज यूज करूंगा, ठीक, इस पेज पर करता हूं कोणांक को। ठीक, तो कोणांक में देखो, कोणांक तो डायरेक्ट सूत्र लगाऊंगा,
टेन इनवर्स, तो देखो b का मान क्या है, b का मान तुम्हारा 1 है बटे में माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3 1 का मान है बटे दिया जाएगा। इसके बाद ये देखो मोड़ लगा है तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3 लिखेंगे, इस प्रकार का आ जाएगा। इसके बाद 1 बटे 3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 180 से भाग कर देंगे तो 3 18, ठीक। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन, टेन की लाइन में जब 30 का मान होता है तो टेन पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक। और ये मैं 10 से 10 काट दूंगा तो यहाँ थीटा चल रहा है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ गया। और यहाँ देखो जेड का मान क्या चल रहा है, जेड का चल रहा है यहाँ प्लस है और फिर माइनस है, सॉरी माइनस और प्लस दिया है। तो माइनस प्लस तुम्हारे कौन कौन से एंगल पर रहते हैं, देखो माइनस प्लस, पाई में से क्या घटाना होगा, थीटा घटाना होगा। तो अपन कोणांक कौन सा तल ज्ञात कर रहे हैं, एर्ग्यूमेंट। तो देखो एर्ग्यूमेंट तल, एर्गेंड तल, इसको ज्ञात करने के लिए मतलब एग्जैक्ट तल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पाई में से थीटा घटाना होगा। तो पाई, थीटा कितना है, थीटा है पाई बाई 3, सॉरी 6 है, इसका तिर्यक कर दूंगा तो 6 पाई माइनस के पाई बटे में क्या बचा 6, क्या बचेगा 5 पाई बटे 6। यही क्या है, अपना पूर्णांक है, यही अपना आंसर है, ठीक। आगे अगला क्या दिया गया है, यहां से क्या रहा है कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। तो ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए मैं सूत्र वगैरह समझा देता हूं कि ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए अपन को सूत्र होता है z बराबर r कोष्टक cos थीटा माइनस सॉरी प्लस आई आर साइन थीटा, ये होता है सूत्र। तो इसका अब यूज करेंगे अपन। तो इसको ज्ञात करने के लिए, ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए आर, आर फोर क्या है, मापांक। इसके बाद थीटा, तो एग्यूमेंट तल ज्ञात करना पड़ेगा, एग्यूमेंट वाला कोण ये ज्ञात करना होगा, जो कि क्या होगा तुम्हारा कोणांक होता है, ठीक है। तो ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। जब तुम्हारा ये ध्रुवीय रूप ज्ञात हो सकता है तो अपन को दोनों को पहले ज्ञात करते हैं इस सवाल का, ठीक। तो क्या करता हूं, देखो इसका मैं मापांक ज्ञात करता हूं। तो पहले z बराबर लिख लेता हूं 1 माइनस आई, और अब z बराबर a प्लस आई बी से तुलना करने पर, ओके। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मापांक ज्ञात करता हूं। मापांक जो कि r से दर्शाया जाता है अंडरवुड में, b का स्क्वायर सॉरी a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर, ठीक। r बराबर क्या हो जाएगा अंडरवुड, देखो एक ही बनना है, यहाँ भी एक बनना है, तो क्या लग जाएगा अंडरवुड 2 हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया। अब ज्ञात करना है अपन को कोणांक, और कोणांक ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखना होगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक। इसको मॉड पढ़ते हैं, ठीक। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, बी का मान क्या है माइनस का 1 है और ए का मान 1 है, ठीक। इसके बाद जो मॉड लगा है तो ये माइनस हट जाएगा, तो देखो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। और जो 10 की लाइन में 1 का मान होता है 45 का, गुणा करना होगा पाई बाई 180, रेडियन में लिखेंगे तो ये कट जाएंगे जो कि 4 बार जाता है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 10, 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4 लिखते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या बचा पाई बाई 4 बचा, और पाई बाई 4 बचा तो अपन क्या कर देंगे इसमें, इसका एग्यूमेंट, तो
ARGAND आर्गुमेंट तल। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, प्लस और माइनस है, तो देखो प्लस और माइनस वाला तल कौन सा है, देखो प्लस और माइनस, इसमें क्या होता है, केवल माइनस का थीटा हो जाता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर माइनस के पाई बाई 4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा तो मैं अब आगे करूंगा, क्या लिख सकता हूं कि ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप क्या आ जाएगा, जो कि सूत्र होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा कि आर, आर का मान क्या है, आर का मान तुम्हारा √2 है, तो लिख देते हैं √2। इसके बाद कॉस थीटा का मान क्या है, माइनस के पाई बाई 4 है, प्लस आई, आर का मान क्या है, √2 है, और साइन थीटा का मान क्या है, पाई बाई 4 जो कि माइनस का है। अब अपन ने एक सूत्र पढ़ा होगा चूंकि में, क्या कि कॉस माइनस पाई बाई 4 हो, मतलब कॉस माइनस थीटा हो गए, तो डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी लिखा है, देखो साइन माइनस पाई बाई 4 लिखा है, मतलब कि साइन माइनस थीटा लिखा है, तो इसका क्या आ जाता है, आ जाता है माइनस के साइन थीटा हो जाता था, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों जगह लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, देखो √2 कोष्टक कॉस थीटा लिख सकता हूँ इसको, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आई √2, और साइन इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, ये क्या में है, गुणा में, इसलिए कोष्टक में लेना पड़ेगा। इसके बाद √2 का कर देता हूँ गुणा, तो √2 कॉस 45, मतलब पाई बाई 4 45 होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस आई √2 गुणे √2 ये आएगा। इसके बाद माइनस साइन लगाए तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और साइन पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, √2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, क्या बचे 1 माइनस आई √2 बचा, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी वीडियो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो -1 प्लस आई, तो इसको पहले क्या करता हूँ, मापांक ज्ञात करता हूँ। मापांक ज्ञात करने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, z माइनस के 1 प्लस के आई, ये माना है अपन ने z बराबर में, तो z बराबर a प्लस आई बी से तुलना करने पर तुलना कर देंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया है। इसके बाद क्या करता हूँ, मापांक ज्ञात करता हूँ। मापांक, इसका मापांक ज्ञात करूंगा तो इसके लिए r से दर्शाते हैं, और अंडरवुड में सूत्र लिख देते हैं b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर मतलब कि इस 1 का स्क्वायर। ठीक, r बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड -1 गुणे -1 करो तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है, तो प्लस का 1 का स्क्वायर 1, जो कि क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसके बाद कोणांक ज्ञात करना है, तो कोणांक ज्ञात करने के लिए क्या लिखना होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a, जी लिख सकता हूं ऐसा। अब थीटा tan इनवर्स b का मान क्या है, b का मान 1 है, बटे में माइनस का 1 है a का मान। इसके बाद थीटा बराबर देखो tan इनवर्स लगा है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस का लिख जाएगा। ठीक, इसके बाद थीटा बराबर tan इनवर्स, और tan 45 का मान क्या होता है, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 45 को अभी किया अपन ने। ठीक, एक होता है tan 45 का मान,
10 से 10 कट गया, थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है और प्लस दिया गया है। तो माइनस प्लस कौन से एग्रीमेंट में होते हैं, तो माइनस प्लस होते हैं, देखो अपने माइनस माइनस प्लस जो कि यहाँ होते हैं, तो पाई में से थीटा घटाना पड़ेगा। तो ARGAND अर्गेंड तल, इसको क्या हो जाएगा, पाई में से तुम्हें थीटा घटाना होगा। तो पाई माइनस थीटा का मान क्या है, 4/4 है, तो 4 पाई माइनस पाई बटे में 4 बन जा 4, इसके बटे में 1 माना इसलिए, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 3 पाई/4, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद क्या करता हूँ कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करता हूँ। ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, R cos थीटा प्लस IR साइन थीटा, ये होता है सूत्र। तो R का मान क्या है, R का मान √2 है, तो √2 रख देते हैं कोष्टक। cos थीटा का मान क्या है, यही है, तो 3 पाई/4 प्लस IR, R का मान क्या है, √2 है, और साइन थीटा का मान क्या है, 3 पाई/4। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 पाई/4 के लाजे 3 पाई/4, इसको लिख लेता हूँ 3 गुणे 180 बटे में 4 से कट जाएंगे, तो 3 गुणे 45 मतलब 135। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 45, ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो इसको देखो, अब इस चीज को हम ऐसा लिख रहे हैं हर जगह, ठीक। तो यहाँ दी गई है, तो 2 जगह दी गई है, अंडर का अंदर गुणा कर रहा हूँ, √2 और गुणा नहीं कर रहा हूँ अभी, cos पाई माइनस 45 लिख सकता हूँ इसको, और प्लस I√2 साइन पाई माइनस 45, दोनों जगह लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या करता हूं मैं कि √2 ज्यों के त्यों। इसके बाद चूंकि मैं यहाँ सूत्र पढ़े होंगे 2-3 चैप्टर में कि cos पाई माइनस थीटा हो गए या साइन पाई माइनस थीटा हो गए, तो ये बनते क्या है, ये बन जाते हैं अपने कॉस हो जाता है, देखो माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाता है प्लस का ही थीटा रहता है। तो मैं यहाँ दोनों सूत्र अप्लाई कर देता हूँ, तो √2, इसके बाद कॉस का हो जाना है, माइनस का कॉस 45 हो जाना है, और प्लस I√2, यहाँ कितना हो जाना है, प्लस का ही रहना है, साइन 45 रहेगा जी, ठीक है। इसके बाद √2 का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस √2 cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, प्लस I√2 गुणे साइन 45 का मान √2 होता है, जैसे जी कट जाएंगे, बचा क्या, -1 प्लस I, जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर में पहले अपन क्या करते हैं, z बराबर मान लेते हैं -1 होगा यहाँ, ठीक। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ यहाँ 1 है, तो 1 - I ये लिखा है, तो z बराबर a प्लस IB से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी a बराबर क्या आ जाएगा, a का मान इसके बगल में I नहीं है तो इसके बगल में भी I नहीं है, तो 1 हो जाएगा, और b का मान I वाले के बगल में जो होता है वो अपना b का मान होता है, तो माइनस का 1 है, ठीक। इसके बाद क्या करूँगा कि इसमें ज्ञात करूँगा
मापांक। और मापांक ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, मॉड ऑफ जेड लिख सकते हैं, जिसको आर के बराबर लिखा जाता है। आर कैसा हो जाएगा, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान -1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बी का मान -1 का स्क्वायर, ये बन गया। आर बराबर -1 का स्क्वायर दिया है, ये आ जाएगा माइनस माइनस +1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, इसको भी 1 लिख सकता हूँ, जो कि क्या आ जाएगा, अंडरवुड 2 आ जाएगा। इतने के बाद मैं क्या करता हूँ कि पूर्णांक ज्ञात करता हूँ। पूर्णांक तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a होता है इसका सूत्र, ठीक। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान क्या है, b का मान -1, a का मान भी -1, ये लिखा है ऊपर, ठीक। तो मैं मान रख देता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा। थीटा बराबर क्या बचेगा, ये मापांक हटा देंगे इसका जी, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ओनली 1 बचेगा। और 1 किसका मान होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स 45 का मान होता है, मतलब कि π/4 का मान होता है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या बचा, π/4 बचा। तो देखो यहाँ आर्ग्यूमेंट देखो, ARGAND एरगंड तल, इसको ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ ऊपर देखना होगा, यहाँ माइनस और माइनस है, और दोनों में माइनस होने पर क्या होता है, दोनों में माइनस होने पर थीटा में से घटाना पड़ता है पाई को, ठीक, ये घटाना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, थीटा का मान क्या आया, π/4 आया, माइनस यहाँ π/, ओनली पाई लिखेंगे, 1 3 गुणा कर देंगे, पाई माइनस हो जाएगा 4π/4, तो माइनस का 3π/4। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी आगे क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप ज्ञात करेंगे, ध्रुवीय रूप। तो सूत्र क्या होता है, r कोष्टक cos थीटा प्लस r i sin थीटा, ये होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, थीटा का मान रख दूंगा, साथ में r का मान रख दूंगा। तो r का मान क्या है, अंडरवुड 2 है, अपन ने ऊपर ज्ञात किया था जी, ठीक। इसके बाद cos थीटा का मान ये रखेंगे अब, तो -3π/4 प्लस r का मान क्या है, अंडरवुड 2 है, और साइन थीटा का मान यही है, तो -3π/4 ये आ जाएगा। इसके लिए दो सूत्र लगाते हैं, क्या लिखेंगे कि इसको अपन 3π/4 को यहाँ माइनस में दिया है, तो इस सूत्र को पहले लिख लेते हैं, cos -थीटा हो गए तो वो क्या बन जाता है, cos थीटा बन जाता है, और साइन -थीटा दिया हो तो क्या बन जाता है, -sin थीटा बन जाता है। इतना आया समझ में, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, तो अंडरवुड 2 cos 3π/4 प्लस i अंडरवुड 2 साइन, अपन यहाँ थीटा जो माइनस में दिया है तो क्या कर देता हूँ इसको, ये माइनस बन जाएगा यहाँ, ठीक, यहाँ लिख जाएगा 3π/4, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये अंडरवुड का अंदर गुणा करता हूँ, और यहाँ इसको मैं करता हूँ थोड़ा रफ पर सॉल्व। तो रफ पर कैसा, देखो cos 3π/4 को अलग करता हूँ, तो देखो 3π/4 को अपन ने सॉल्व किया था तो क्या आया था, cos π-45 लिख सकते हैं इसको, और इसका सूत्र लगाते हैं तो माइनस का cos 45 हो जाता है, ठीक। और साइन का लगाएंगे इसी प्रकार, साइन पाई माइनस कर देंगे 45, अपन के लिए साइन 3π/4 लिखेंगे, और इसके मान को जी लिख सकते हैं, तो अपन ने जी लिख दिया, बराबर क्या बन जाता है, साइन 45 बन जाएगा, ठीक। तो मैं इन दोनों को, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तो अंडरवुड 2 गुणे अंडरवुड का गुणा भी कर रहा हूँ, और cos क्या लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ,
जो कि माइनस का आएगा, माइनस आई अंडर रूट 2 साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ 45 लिख सकता हूँ, जो कि प्लस का रहना है, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट 2 गुणे माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 होता है इसका मान कॉस 45 का, और माइनस आई अंडर रूट 2 साइन 45 का मान क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 2 ही होता है। जैसे जी कट जाएंगे, जैसे जी कट जाएंगे, माइनस का 1 माइनस के आई, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसको पहले ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा जेड बराबर -3 प्लस 0 आई, ऐसा लिख सकते हैं। और जेड बराबर ए प्लस बी आई, ए प्लस आई बी से क्या करेंगे तुलना करने पर, ठीक। तो ए का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बी का मान 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, देखो 10 सॉरी पहले मापांक ज्ञात कर रहे हैं, मापांक ज्ञात कर रहे हैं, तो आर बराबर लिख सकते हैं क्या अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक। आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का -3 गुणे -3 लिखें तो माइनस माइनस प्लस 3 तर का 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 0, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 9 बचना है, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो मापांक क्या आया 3 आ गया। इसके बाद कोणांक ज्ञात करता हूं, कोणांक, तो कोणांक में देखो क्या करूंगा, कोणांक आ जाएगा अपना थीटा बराबर 10 इनवर्स, देखो यहां बी का मान क्या है 0 है और ए का मान -3 है, जो कि क्या बनाना है इसको 0 ही बनाना है, तो 10 इनवर्स पूरे का 0 लिख जाना है, क्योंकि यहाँ 0 हो जाना है, मापांक ज्ञात करेंगे तो भी 0 आएगा। इसके बाद 10 0 किसका मान होता है, 0 किसका मान होता है 10 की लाइन में, तो 10 180 का मान होता है 0, और 180 को क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं, जैसे जी कट जाएगा ओनली बचा क्या पाई। अब लिखेंगे अर्गेंड, अर्गेंड तल क्या हो जाएगा आर्गुमेंट, तो देखो जो हो जाएगा अपना यहाँ क्या दिया गया है, देखो माइनस, या तो माइनस माइनस हो सकता है या माइनस प्लस हो सकता है, दो में से कुछ हो सकता है, ठीक। तो देखो माइनस माइनस के लिए लगाएं तो अपना माइनस माइनस के लिए ये होता है, माइनस प्लस के लिए क्या होता है पाई माइनस थीटा करना होता है, ठीक। और यहाँ क्या हो जा, यहाँ क्या लिखा है कि माइनस लगा है और प्लस लगा है, ठीक। तो माइनस प्लस जी लग सकता है या फिर जी लगा सकते हैं, दो में से जो चाहे लगा दो, ठीक। तो आर्गुमेंट तल कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट तल आ जाएगा अपना, तो आर्गुमेंट तल कैसे ज्ञात करेंगे, एक चीज समझ लो इसमें कि मैं यदि ऐसा कोई ये बनाता हूं आर्गुमेंट तल, तो इसमें देखो यहाँ एक्स डैश होता है, यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई डैश होता है, यहाँ वाई होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो पहले लिखा है माइनस, तो माइनस वाला जी एक्स वाला पद दिखाएगा, ठीक। और आगे तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ देखो 3,0 बना रहा है, ठीक, और माइनस का और ये प्लस का, तो ये प्लस का बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा, जो कि क्या आ रहा है पाई, तो अपन आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा करेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे पाई प्लस थीटा, और पाई का मान क्या होता है पाई प्लस पाई, जो कि 2 पाई आ जाएगा, इतना आया। इसके बाद 2 पाई अपन उसमें मान रख देंगे, तो ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप, तो क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक। इसके बाद आर, आर का मान क्या है आर का मान 3 आया, तो 3 कॉस 2 पाई का मान कुछ नहीं लिखना है आई, आर का मान क्या है आर का मान क्या करेंगे आर साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 2 पाई, आर का मान क्या लिखना है 3 लिखना है, ठीक।
तो यही अपना आंसर कहलाएगा। इसके आगे तुम्हें सॉल्व नहीं करना हो, मैंने पीछे कुछ सवालों में सॉल्व किया है तो आगे सॉल्व नहीं करना है। हमने इसलिए बताया है कि यदि मान लीजिए गलत हो जाए तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, ये मान रख दीजिए, ऑटोमेटिक अपना सवाल आ जाएगा, तो समझ लेना कि ध्रुवीय रूप सही है, और सवाल नहीं आए तो वो समझ लेना गलत है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको लिखेंगे z बराबर √3 प्लस आई, जिसमें z बराबर a प्लस आई बी से तुलना करने पर कर देंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा, ओनली 1 बच रहा है। ठीक, इसके बाद मापांक ज्ञात करूंगा, तो मापांक ज्ञात करने के लिए क्या लिखूंगा, अंडरवुड a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसके लिए अंडरवुड स्क्वायर से अंडरवुड कट जाना है तो 3 बचना है, प्लस 1 आ जाना है, तो अंडरवुड 4 आ जाना है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो आर कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद कोणांक ज्ञात करते हैं, तो कोणांक होता है थीटा बराबर, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा कि tan इनवर्स b/a आ जाएगा, और थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान 1 होता है, √3 हो जाएगा, और अपन इसमें मापांक लगा है तो मापांक हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स, इसका मापांक मैंने हटा दिया। इसके बाद जे है तो इसका क्या करूंगा, tan इनवर्स 1/3 √3, tan की लाइन में कहाँ होता है, तो tan पाई बाई, इतना 30 का मान होता है, और 30 का मान क्या हो जाएगा, 6 लग जाएगा यहाँ, थीटा, थीटा का मान क्या आ गया, π/6 आ गया। और यहाँ क्या है देखो, प्लस प्लस है तो एग्यूमेंट तल क्या हो जाएगा, एग्यूमेंट तल हो जाएगा अपना, देखो प्लस प्लस है तो वो थीटा ही रहता है, तो थीटा π/6 ही रहेगा, तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, सूत्र होता है कि r साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये होता है। मान रख देते हैं सभी जगह, आर का मान कितना है, 2 है, कॉस थीटा का मान π/6 है, आई आर का मान क्या है, 2 है, साइन थीटा का मान π/6 है। यहाँ यदि मान रख देंगे तो वापस वही सवाल प्राप्त हो जाएगा, जो कि नहीं रखना है, यही तुम्हारा आंसर, इतना ही पे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो z बराबर है, इसको अपन 0 + 1 i लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं z बराबर a + ib से तुलना करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कर देंगे तो a का मान आ जाएगा तुम्हारा 1, और b का मान आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी a का मान 0 आ जाएगा, और b का मान 1 आ जाएगा, इस प्रकार का आ जाएगा। इसके बाद क्या कर दूंगा, तिर्यक कर दूँ, सॉरी मापांक ज्ञात करना है, मापांक, तो मापांक ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, अंडरवुड a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आता है तो 1 ही आ जाएगा, बराबर में 1, तो r का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कोणांक ज्ञात करते हैं, कोणांक ज्ञात करेंगे तो tan इनवर्स, अपन क्या लिख सकते हैं, b का मान 1/0, जो कि tan इनवर्स, यहाँ क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और tan इन्फिनिटी का मान क्या होता है, पाई होता है। ठीक, tan पाई लिख सकते हैं, और 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचा, पाई बना, पाई बन गया, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा कि एग्रीमेंट तल ज्ञात कर दूंगा, ARG
आर्गुमेंट तल। तो देखो यहाँ प्लस प्लस पर है, दोनों प्लस प्लस पर है, तो क्या बनाएंगे, पाई बनाना है। तो लिख देंगे ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। सभी मान रख दूंगा। आर का मान क्या है, 1 है। कॉस थीटा, थीटा का मान पाई प्लस आई साइन पाई। आर का मान 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से लिख देता हूँ कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये आ जाएगा। अब चलते हैं अगली प्रश्नावली पर। अभी देखो जी मैंने वैल्यू थोड़ी गलत रख दी। तो इन्फिनिटी हमेशा 2 का होता है, पाई/2 मतलब 90 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई/2 रहेगा, यहाँ भी पाई/2, पाई/2, सभी जगह 2 लिख देंगे। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।